मेरे पास क्लिनिक में आने वाले मरीज जो है ना, उनमें से 80% खवातीन होती है। उन 80% खवातीन के अंदर से 90% को एक ही प्रॉब्लम होता है, और वो ये कि उनके जोड़ों में दर्द है। जोड़ों में ना सिर्फ दर्द है, बल्कि उनके जोड़ सूज चुके हुए होते हैं, फूल चुके होते हैं, स्वेलिंग हो चुकी होती है उसके ऊपर, जिसकी वजह से उनकी मूवमेंट जो होती है वो भी बहुत रिस्ट्रिक्टेड होती है। और उनका एक ही कहना होता है कि किसी तरह ये दर्द खत्म कर दें डॉक्टर साहब, और किसी तरह ये जो सोज है ना इसको उतार दें, ताकि हम अपना काम कर सकें। तो बात यह है कि अगर मैं आपको पेन किलर्स दे के आपकी दर्द खत्म कर भी दूं, या आपको सुई लगा के आपके जॉइंट में से पानी निकाल भी दूं, सोज खत्म कर भी दूं, तो ये ज्यादा देर तक रहने वाली नहीं है। आपको भी पता है कि दर्द की दवाई बार बार लेनी पड़ती है, और दर्द की दवाई का असर जब खत्म होता है तो दर्द दोबारा से शुरू हो जाती है। इसी तरह अगर आप सूजे हुए जोड़ों के अंदर सुई लगा के भी पानी निकाल लेंगे ना, तो दोबारा पानी पड़ जाएगा। क्योंकि इन दोनों सिचुएशंस के अंदर बीमारी का इलाज जड़ से नहीं किया गया। जब बीमारी का इलाज जड़ से किया जाता है तो बीमारी खत्म हो जाती है, और फिर आपको दवाइयां लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक में खुश आमदीद। और आज मैं आपको बताती हूँ जोड़ों के दर्द और जोड़ों की सोजिश की असल वजह क्या है। तो बात यह है कि आप जब भी कुछ खाते हैं, आपकी बॉडी में जाके वो ग्लूकोज यानी कि चीनी में चेंज हो जाता है। इसीलिए जब भी मैं किसी को लो कार्ब डाइट बताती हूँ और वो मुझे ये कहता है कि जी चीनी के बगैर तो कोई जिंदगी नहीं है, चीनी तो जरूरी होती है इंसानों के लिए, दिमाग के लिए। बात यह है कि आपकी बॉडी ऐसी बहुत अच्छी मशीन है जो कि किसी भी चीज से चीनी बना सकती है। आप खा उसको प्रोटीन दें, खा फैट दें, वो उससे चीनी बनाने की ताकत रखती है। जब आप चीनी खाते हैं या ऐसी चीजें जो चीनी में चेंज हो जाती हैं, जैसे कि गंदम है, चावल है, ये जैसे ही आपके लुआब के साथ लगती है, ये चीनी में चेंज हो जाती है। ठीक है, ये सारी चीजें आपने खाई। अब ये जो सारी चीनी या ग्लूकोज है, ये जाती है आपके जोड़ों के इर्द गिर्द और उनको कहती है दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, हम आए आपके लिए एनर्जी बनाने के लिए, तो हमें अंदर डाल लो। तो आपको भी पता होगा जैसे कि आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की मिकदार ज्यादा होती है, आपकी बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस करती है। इंसुलिन भी सेल को कहती है खोलो खोलो दरवाजा, भी अंदर डालो चीनी को, और इस चीनी से आप एनर्जी बनाओ। तो सेल दरवाजा खोल लेता है, एक चीनी अंदर आई, दूसरी चीनी अंदर आई, ठीक है ना। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, बारात लग गई अंदर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स की। एक टाइम आता है जबकि सेल कहता है बस भी मेरी बस हो गई है, दरवाजे बंद, अब मैंने कोई चीनी अंदर नहीं डालनी, खा मुझे इंसुलिन कहे या ना कहे। यानी कि आप इंसुलिन भी इस सेल को मजबूर नहीं कर सकती कि वो दरवाजा खोले और ये जो ग्लूकोज या चीनियां फिर रही है ना, इनको अपने सेल के अंदर डाल ले। इसको मेडिकल की जुबान में कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस जब हो जाती है, अब सेल ने तो दरवाजे बंद कर लिए हैं, अब आपके जोड़ के इर्द गिर्द बहुत सारी चीनी यानी कि ग्लूकोज मौजूद है, और ग्लूकोज जहां पे भी मौजूद होता है वो अपने साथ खींचता है पानी को। तो अब पानी जब जमा होना शुरू हो जाता है तो आपके जोड़ के अंदर सोज पैदा होनी शुरू हो जाती है। आपको नजर भी आ रही होती है और आपको फील भी हो रही है। लोग मुझे उंगलियां दबा के दिखाते हैं, ये देखे ना कि अंदर पानी हम दबाते हैं तो इसके अंदर खड्डा बन जाता है। बात यह है कि कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। अब आपके जोड़ के इर्द गिर्द ये जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज, फ्री ग्लूकोज फिर रही है, इसने कहीं तो जाना है कि जो कोलेजन से बना होता है ना अक्सर जॉइंट्स आपके, तो ये कोलेजन के साथ चिपकने की कोशिश करती है। जब ग्लूकोज कोलेजन के साथ चिपकने की कोशिश करती है तो वो कोलेजन जो है उसका स्ट्रक्चर खराब हो जाता है। अब बॉडी को ये पता है कि ये कोलेजन का स्ट्रक्चर खराब हो रहा है, इसको ठीक करने के लिए वो भेजती है कैल्शियम। ये कैल्शियम जब उधर जाके डिपॉजिट होता है तो बन जाते हैं बोनी स्पर्स, ये छोटी छोटी बोन की नोकें, जो कि एक्सरे के ऊपर भी आपको ऐसे लगेगा जैसे जिसको कहते हैं ना हड्डी बढ़ गई है। ठीक है ना, अक्सर लोगों की रीढ़ की हड्डी, ये जो आपकी नी की है, ये जो घुटने की हड्डी है, ये थोड़ी सी इसकी नोक बनी है, चोंच बनी होती है, लिप बन जाता है। ठीक है, अब ये पेनफुल बहुत होता है क्योंकि जब भी आप मूवमेंट करते हैं जाहिर सी बात है वो आपको चुभ रहा है। तो कहने की बात यह है कि अब अगर आप पेन किलर्स लेके इस दर्द को खत्म कर देते हैं तो वो दर्द थोड़ी देर के लिए खत्म होगी, क्योंकि बोनी स्पर यानी वो नोक तो उधर ही है। ठीक है, या अगर आप कोई सुई लगा के पानी निकाल देते हैं, जो मैं बता रही हूँ जॉइंट्स के इर्द बहुत सारा पानी जमा हुआ है, तो अब ये पानी थोड़ी देर के लिए निकलेगा, लेकिन अगर ग्लूकोज उधर है तो वो दोबारा पानी को बुला लेगी। ठीक है ना, आपका मसला तो उधर ही, तो मैं कह रही हूँ जड़ खत्म होगी तो बीमारी खत्म होगी। इस बीमारी का इलाज ये है कि वो जो एक्सेसिव ग्लूकोज आपकी जमा हुई हुई है ना, उसको आप खत्म करें या शुरू से पैदा ही ना करें। यानी कि दूसरे लफ्जों के अंदर, अगर आप ऐसे खाने खाते हैं जिसमें चीनी ना हो, या ऐसे खाने खाते हैं जो चीनी में चेंज ना होती हो, तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। और ये मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा कहती हूँ, 10 दिन का चैलेंज है। सिर्फ 10 दिन के लिए अपनी डाइट के अंदर से अगर आप चीनी और चीनी में चेंज होने वाले खाने
यानी कि गंदम और चावल। अब गंदम हर चीज में, आपका रोटी, ब्रेड, पूरी, ये हर चीज, केक, बिस्किट, सब चीजें मैदे से, आटे से ही, गंदम से ही बनी हुई है। लेकिन अगर आप इनको माइनस कर देते हैं ना, तो 10 दिन का चैलेंज है। 10 दिन के अंदर अंदर आपके जोड़ की सोच जो है वो भी खत्म हो जाएगी, और आपकी जो दर्द है वो भी निस्बतन कम हो जाएगी। अब उनका अगला सवाल यही होता है कि जी हम रोटी कैसे खत्म कर सकते हैं, रोटी नहीं खाएंगे तो फिर क्या खाएंगे। तो इसका जवाब ये है कि ये पूरा चैनल जो है ना इन रेसिपी से भरा हुआ है, जिसके अंदर मैंने सारे केक, बिस्किट, मीठे बनाए हुए, जिसके अंदर मैंने चीनी की बजाय स्टीविया डाला हुआ है। स्टीविया के साथ ये प्रॉब्लम नहीं होती जो सारी मैंने अभी कहानी सुनाई है ना आपको। और ये जो रोटियां, ब्रेड, नान जो हम गंदम से, आटे से बनाते हैं, ये मैंने बनाए हुए लो कार्ब आटों से। लो कार्ब आटे कौन कौन से हैं? अलसी का आटा है, बादाम का आटा है, इवन बेसन भी लो कार्ब है अगर आपने आटे की निस्बत कंपेयर करना है ना। इन सब से मैंने केक, बिस्किट, रोटियां सब बनाने, ब्रेड बनाने सिखाए हुए हैं। ये सब देखने के लिए चैनल आपने सब्सक्राइब करना है, साथ दिए गए बेल के आइकन के ऊपर आपने क्लिक करना है, ताकि जैसे ही मैं नई नई वीडियोस अपलोड करूं, नई नई रेसिपीज आपके लिए बनाऊं, तो आपको फौरन नोटिफिकेशन मिल जाए। तो लब्बे लुबाब ये है कि आपकी जोड़ों का दर्द का इलाज कोई अच्छा पेन किलर नहीं है, ना ही कोई ऐसी सर्जरी है कि जिससे आपके बोनी स्पर्श को काट दिया जाए या पानी निकाल दिया जाए। आपकी जोड़ों की दर्द का इलाज ये है कि आप लो कार्ब डाइट लें, यानी कि वो खाने खाने छोड़ दें जिससे आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज यानी कि चीनी की मिकदार ज्यादा होती है। तो नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आपने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया, 10 दिन वाला लो कार्ब डाइट फॉलो करने का चैलेंज, और अगर आपने किया है तो आपको कितना फर्क पड़ा अपनी जॉइंट पेन्स के अंदर। क्लिनिकल पेशेंट्स आते हैं, उनमें से तो अक्सर लोग 10 दिन के अंदर ही कहते हैं हमारी तो दर्दें बिल्कुल ठीक हो गई हैं। अगर दर्दें बिल्कुल भी ठीक नहीं होती ना, तो 50% का फाका तो पड़ ही जाता है, उनको पता चल जाता है ये सही चीज है, करने वाली चीज है। तो अपना ख्याल रखिएगा, मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।